ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। 19 दिसंबर जयपताका स्वामी महाराज को पत्र लिख रहे हैं श्रील प्रभुपाद 1972 में। तो लेटर में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, श्री कृष्ण के प्रति समर्पित होने का रहस्य यह है कि समर्पित भक्त प्रत्येक कार्य को श्री कृष्ण की योजना का हिस्सा देखता है। तो ये श्रील प्रभुपाद जयपताका स्वामी महाराज को लिख रहे हैं। एक्चुअली जयपताका स्वामी महाराज मायापुर टेम्पल उस समय बन रहा था 1972 में, तो उस समय वहाँ के इंचार्ज थे। तो वहाँ का वो पूरा मायापुर टेम्पल मतलब पूरा है इस्कॉन का जो मेन प्रोजेक्ट है, जो प्रभुपाद का एक ड्रीम है, वो ड्रीम जो भगवान के लिए उन्होंने देखा था, तो वो पूरा कर रहे थे जयपताका स्वामी महाराज। और तो एक्चुअली श्रील प्रभुपाद उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनकी सराहना कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि शरणागति की बात हो रही, सरेंडर डिवोटी, समर्पित भक्त कौन सा होता है, या वो कह रहे हैं कि समर्पित भक्त किस प्रकार अपना जीवन जीता है या किस प्रकार सोचता है। समर्पित भक्त क्या सोचता है, या फिर हम बोल सकते हैं एक शुद्ध भक्त क्या सोचता है। ये श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि या दूसरे शब्दों में हमें क्या सोचना चाहिए, हमें भी शुद्ध भक्त बनना है ना। तो हमें हमारा थिंकिंग प्रोसेस क्या होना चाहिए। भक्ति हम सब एक्टिविटीज़ जो कर रहे हैं वो एक्टिविटीज़ है, वो क्रियाएं हैं, पर अंदर क्या चलना चाहिए, वो ये पॉइंट है। तो क्या सोचना चाहिए, सच सरेंडर डिवोटी सीज दैट, मतलब वो कैसे संसार को देखता है, दैट एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ कृष्णास प्लान, कि हर हमारे आसपास जो भी कुछ हो रहा है, हमारे जीवन में जो भी कुछ हो रहा है, वो भगवान की एक योजना है। तो ये तो ठीक है, ये शुद्ध भक्त सोचता है। तो एक्चुअली तो ऐसा है या नहीं है, एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ कृष्णास प्लान, क्या हमें विश्वास है? तो एक्चुअली तो एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ कृष्णास प्लान, तो ये एक्चुअली है क्या स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट क्यों आ रही है? ये स्टेटमेंट आई इसलिए रही है क्योंकि हम ऐसा नहीं सोचते, है ना। और ये स्टेटमेंट किसके लिए है एक्चुअली? हम लोगों के लिए। और हम लोग मतलब एक्चुअली स्टेटमेंट किसके लिए? उसके लिए है जिसको अभी विश्वास है नहीं, जिसको ये विश्वास नहीं कि मेरा जीवन कौन चला रहा है, भगवान चला रहे हैं। तो एक्चुअली हमारा विश्वास कम है, इसलिए ये स्टेटमेंट आ रही है। और ये स्टेटमेंट मतलब एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ कृष्णास प्लान, इसके पीछे तो श्रील प्रभुपाद ये स्टेटमेंट लाई क्यों रहे हैं? मतलब एक तो हम उस चीज को अभी अनुभव नहीं कर पा रहे, है ना, यानी कि ये चीज हमारे जीवन में होनी चाहिए। पर वास्तव में भगवान एक्चुअली एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ कृष्णास प्लान, इसका मतलब क्या है? जो भी हमारे साथ या किसी के साथ हो रहा है, भगवान कृष्ण की प्लानिंग वो क्या करना। हाँ, उसका क्या मतलब, वो ये पॉइंट है, उसका मतलब क्या है? एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ कृष्णास प्लान, सब भगवान की योजना, इसका मतलब क्या है? भगवान अपने प्लान के माध्यम से हमें संसार से निकालेंगे। हाँ, तो उसका मतलब क्या है? भगवान हमें निकालने, भगवान अपने प्लान के हिसाब से हमें संसार से बाहर निकालेंगे, उसका मतलब क्या है? हमें घबराना नहीं चाहिए। हमें घबराना नहीं चाहिए, उसका मतलब क्या है? अलग अलग सिचुएशन में हर बंदा फंसा हुआ है, उसके हिसाब से उसको क्या जरूरत है भगवान को देखते हैं। भगवान देख रहे हैं, उसका मतलब क्या है? हाँ, भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं, उसका मतलब क्या है? भगवान को पता है कि हम आना नहीं चाहते, उसका मतलब क्या है? भगवान देख रहे हैं, भगवान प्लानिंग कर रहे हैं, है ना। इसका इन सब का मतलब क्या है? भगवान हमें निकालना चाहते हैं इस, हाँ एक्चुअली इसका हाँ शरणागति, इसका सिंपल मतलब ये है कि भगवान हमारे बारे में सोच, मतलब ये वो कंसेप्ट है कि लोग
कि भगवान केवल फोटो में नहीं है, भगवान सिर्फ फोटो में पूजा करने के लिए नहीं है, भगवान सोचते भी हैं। तो इससे कंसेप्ट आ रहा है कि गॉड इज नॉट डेड। हमें पता है, हमें मूर्ति है, हम आरती अगरबत्ती दिखा रहे हैं, फूल दिखा रहे हैं, पर जब हम अपने मन से करते हैं तो यानी कि गॉड इज डेड है एक्चुअली। अगर हम ये नहीं सोच रहे कि भगवान भी सोच रहे हैं, मतलब हम ऐसा नहीं सोच रहे ना, क्योंकि अगर भगवान सोच रहे हैं तो फिर हमें टेंशन किस बात की, हमें होनी नहीं चाहिए थी। और आज की सबसे बड़ी बीमारी यही है कि हमें स्ट्रेस आता है। तो वो स्ट्रेस है ही इसलिए क्योंकि हम सोच रहे हैं। और अगर किसी को ये समझ में आ जाए कि भगवान सोच रहे हैं तो फिर किस बात की। अगर एक बच्चे को पता है कि उसके ऊपर माता पिता है तो कभी स्ट्रेस में लेगा, कभी स्ट्रेस नहीं लेगा। इसलिए बच्चे हमेशा खुश रहते हैं, बच्चा हमेशा खुश रहेगा। उसको पता है कि माता पिता सब देख लेंगे, चाहे घर में आटा दाल चावल ना भी हो, बच्चे को कभी प्रॉब्लम नहीं होती। तो बच्चे पढ़ाई करते रहते हैं तो घर में पैसा नहीं होते, फिर भी माता पिता अरेंज करके देते हैं। बच्चे कहते हैं पापा आते हुए ना एप्पल का फोन ले आना। 1.5 लाख का है तो पापा आते हुए ना ले आना शायद। वो मतलब ये क्या है? तो बच्चा एक्चुअली बच्चे हमें सिखा रहे हैं कि ये होती है शरणागति, कि पापा आते हुए एप्पल का फोन ले आना। अपने आप ले आएंगे बस, मेरे को क्या करना है। ये एक अंडरस्टैंडिंग है, पर प्रभुपाद इस लेटर में बहुत कुछ और भी लिख रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर हमें सब ये चीज़ें नज़र आने लगे कि सब भगवान की प्लानिंग चल रही है, तो इससे पता चलता है कि भगवान हमारे बारे में सोच रहे हैं। भगवान हमारे बारे में सोच रहे हैं तो फिर इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। नहीं कि एक बच्चे को पता चल जाए कि उसके ऊपर कि वो अनाथ नहीं, वो सनाथ है। इसलिए बच्चा मेले में हमेशा खुश रहता है। ये संसार एक मेला है, तो बच्चे को क्या है, वो अपना गेम्स खेलता रहता है। ये भी करना है, वो भी आना है, उस झूले पे भी जाना है, उस झूले पे भी जाना है। हम सब ऐसे ही कर रहे हैं अल्टीमेटली भगवान हमारे में सोच रहे हैं। और एक्चुअली यहां से पता चलता है कि प्रीचिंग क्या है। तो अब भगवान हमारे में सोच रहे हैं, तो अब इससे आप रिलेट करके बताइए कि प्रीचिंग क्या है। हमें भगवान के बारे में सोचना है, भगवान की इच्छा। हाँ, वो एक अलग कंसेप्ट है कि मतलब वो तो कंसेप्ट ठीक है, पर यहाँ पर मैं जो पूछ रहा हूँ वो अलग चीज़ है। हमें भगवान के बारे में सोचना वो ठीक है। इसी से एग्जैक्टली आप इसको संसार में कॉपी कर सकते हैं। एग्जैक्टली कॉपी करना है तो प्रीचिंग क्या है? लोगों को ये बताना कि चिंता मत करो, जो करें भगवान करें। वो ठीक है। और कुछ लोगों को ये बताना कि हर एक्टिविटी के पीछे कृष्ण है। वो भगवान अपने माध्यम से आपको दिखाना चाहते हैं कि आप, वो तो है ही, ये तो डायरेक्ट मतलब है ही। प्रीचिंग भगवान का जोड़ना। प्रीचिंग मैं कह रहा हूँ कि भगवान को आप पिक्चर से हटाकर भगवान के रिप्रेजेंटेटिव्स को ले आइए। जैसे भगवान हमारे बारे में सोच रहे हैं, तो भगवान हमारे बारे में किसके माध्यम से सोच रहे हैं? प्रभुपाद के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से। तो अब बताइए कि प्रीचिंग क्या है? जो हमारे गुरु कह रहे हैं उसकी बात मानिए। हाँ, तो आप थोड़ा पास में आ रहे हैं, तो क्या है, क्यों बात माननी है हमें? हम प्रभुपाद की बात क्यों माने? हम जो भी सोच रहे हैं गलत सोच रहे हैं। नहीं, इसी से रिलेट करके बताना है कि हम प्रभुपाद की बात या वरिष्ठ भक्तों की बात क्यों माने। वो भगवान के प्रतिनिधि हैं, तो उसका मतलब क्या है? वही तो मैं, वो ऑलरेडी समर्पित है भगवान को। वो समर्पित है भगवान को। एग्जैक्टली जो हम निष्कर्ष पे हैं वही निष्कर्ष पे आना है कि जिस प्रकार भगवान हमारे बारे में सोच रहे हैं, तो भगवान अपने भक्तों के माध्यम से हमारे बारे में सोच रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद भी हमारे बारे में सोचकर ये सब चीज लिख रहे हैं। प्रभुपाद हमारे बारे में सोच रहे हैं, वरिष्ठ भक्त हमारे बारे में सोच रहे हैं। प्रीचिंग यही है कि कोई हमारे बारे में सोच रहा है और वो हमें मदद करना चाहता है। ये है प्रीचिंग। प्रीचिंग यही है ना कि
कि एक्चुअली कोई आपके बारे में सोच रहा है, बहुत बड़ी बात है इस दुनिया में, अगर वास्तव में कोई आपके हित के बारे में सोच रहा है, ऐसा तो कोई आपको मिलेगा ही नहीं कभी। मतलब बच्चे भी माता पिता के बारे में नहीं सोचते। तो प्रचार एक ऐसा माध्यम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपके बारे में सोचा जा रहा है। ऐसा कोई है ही, कभी हुआ ही नहीं। तभी तो भगवान प्लानिंग करके उसके बाद भेजते हैं। क्या तभी भगवान प्लानिंग करके उसके बाद भेजते हैं। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। तो भगवान की प्लानिंग है, और इसी तरह एक जो प्रचारक होता है या जो वरिष्ठ भक्त होते हैं, वो हमारे जीवन में प्लानिंग करते हैं और फिर वो कहते हैं कि तुम ये सेवा करो, तुम ये सेवा करो। वो सोच कर बोल रहे हैं। वो ऐसा नहीं चल रहा है कि वो अपना काम नहीं करवा रहे, वो हमारे बारे में सोच के बोल रहे हैं और हमारे बेनिफिट के लिए बोल रहे हैं। सुहृद सर्वभूतानाम, एग्जैक्टली जो भगवान हमारे लिए सोच रहे हैं ना, सुहृद सर्वभूतानाम, वही प्लेटफॉर्म एक प्रचारक दूसरे के बारे में सोचेगा, क्योंकि सेम चीज है ना, भगवान का रिप्रेजेंटेटिव तभी हुआ ना वो। तो ये प्रचार का प्लेटफॉर्म है, और इसी तरह हमें दूसरों के बारे में सोचना है, तब प्रचार हो जाएगा। आप अगर रियली में किसी दूसरे पर्सन की केयर करेंगे तो जुड़ जाएगा। केयर करनी है, तो ये यहाँ पर इसी से आ रहा है। अब तो ये तो भक्त का समर्पण हो गया। मतलब भक्त को एक्चुअली अभी हमें विश्वास नहीं है, तो ये एक्चुअली फेथलेस या जिनकी श्रद्धा कम है, उनको बताया जा रहा है कि देखो भगवान आपके बारे में सोच रहे हैं। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है कि एक बच्चे को बताया जा रहा है, देखो माता पिता तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं। तो हमारा प्लेटफॉर्म वो है अभी कि हमें यही विश्वास नहीं कि माता पिता हमारे बारे में सोच रहे हैं। बच्चा यही होता है, बच्चा खुश रहता है, पर वो उसको मतलब ये अभी विश्वास नहीं कि मेरे माता पिता मेरे बारे में सोच रहे हैं। मतलब वैसे तो वो खुश रहता है, वो एक तरह से बच्चा एक तरह से इग्नोरेंट भी माना जाता है क्योंकि वो कुछ सोच ही नहीं रहा, पर बच्चे की इस क्रिया से नजर आता है कि हमारा समर्पण ऐसे होना चाहिए। पर वैसे अगर पूछा जाए तो मतलब हमारा बचपना अलग है वो बच्चे के बचपना से, क्योंकि बच्चा तो सब कुछ छोड़ देता है, बट हम गाड़ी अपने हाथ में कंट्रोल में रखते हैं, और इसलिए हमारी लाइफ स्ट्रेसफुल है और बच्चे की लाइफ स्ट्रेसफुल नहीं है। तो ये समझ के अब क्या करना है, श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि दैट वॉट एवर इज मेंट टू बी आई एम। अच्छा, ये समझ के कि सब कुछ भगवान प्लानिंग कर रहे हैं, तो क्या हमें कुछ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? क्योंकि सब कुछ भगवान प्लानिंग कर रहे हैं। लोगों का ये प्रश्न होता है ना, सब भगवान प्लानिंग कर रहे हैं, भगवान की इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, जो कर रहे हैं भगवान कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? फिर हम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। भगवान के काम में प्लानिंग में हेल्प करनी चाहिए हम भगवान को हेल्प कर सकते हैं। भगवान हमारे लिए प्लानिंग कर रहे हैं, हम भगवान को हेल्प कर सकते हैं। भगवान का थोड़ा काम आसान हो जाएगा। हम क्या ये प्रभुपाद लिख रहे हैं एग्जैक्टली कि वी हैव टू हेल्प कृष्ण। प्रभुपाद लिख ही रहे हैं। जो भगवान चाहते हैं हम वो करें। हाँ, एक्चुअली इसलिए प्रभुपाद यहाँ पर सीधा पॉइंट ले रहे हैं कि भक्त ऐसा देखता है कि जो भी है भगवान की योजना है। अब क्या है, भक्त करता क्या है? जो भी कार्य हो मैं ध्यानपूर्वक उसके प्रत्येक पहलू को पूरा करूंगा। अब मैं भगवान के काम को पूरा करूंगा। एक्चुअली यहां पर भक्त का एक बच्चे का रोल आता है कि भगवान ने तो प्लानिंग कर दी, पर एग्जीक्यूट उस कार्य को पूरा तो हमें ही करना है। और वो कैसे करना है? मैं ध्यानपूर्वक उस प्रत्येक कार्य को पूरा करूंगा विथ कंप्लीट इंटेंशन। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि सो लेट मी डू इट। अब वो काम मेरे को ही करना है, जैसे घर तो आपको ही चलाना है, पर वो उसके पीछे प्लान क्या है? वो प्लान हमें भगवान से लेना है। भगवान ने हमारे परिवार को चलाने के लिए प्लान दिया है, हम अपने परिवार को अपने हिसाब से चला रहे हैं, बस वो डिफरेंस है। तो यहां पर ये प्रभुपाद लिख रहे हैं सो लेट मी डू इट विद माई फुल अटेंशन टू एवरी डिटेल। हमें सावधानी पूर्वक भगवान के कार्य को पूरा करना है, हम सावधानी पूर्वक अपने कार्य को पूरा करते हैं। बस ये डिफरेंस है। और लिख रहे हैं कि लेट मी बिकम एब्जॉर्ब्ड इन सच सर्विस, नेवर माइंड व्हाट इट इज
तो और उस कार्य को करने में मेरा पूरा समर्पण होना चाहिए, ये समझ के कि भगवान ने मेरे को वो काम दिया है। इसको बोलते हैं कि भगवान को सेंटर में रखना। और उससे किसका उद्देश्य पूरा होना चाहिए? भगवान का कार्य पूरा होना चाहिए। बट लेट, तो ये तो है कि मुझे उसमें तल्लीनता से जुड़ जाना चाहिए और अन्य सभी विचार मेरे मन से निकल जाएं। मतलब काम तो मेरे को ही सारे कर रहे हैं, और साथ में दूसरा क्या होना चाहिए कि अन्य सभी विचार मेरे मन से निकल जाएं। तो इसका क्या मतलब है? लेट ऑल अदर कंसिडरेशंस बी फॉरगॉटन, क्योंकि आपको काम करते हुए रुकावटें भी आएंगी, है ना। तो यहां पर भगवान के कार्य की बात हो रही है। भगवान का कार्य करने में रुकावट आएगी नहीं आएगी? तो भगवान का कार्य करने में रुकावट आती है। और श्रील प्रभुपाद यहाँ पर एक्चुअली लिख रहे हैं क्योंकि मंदिर, जयपताका स्वामी महाराज मंदिर ही बना रहे थे। और मंदिर मतलब हाँ, मतलब आप एक महल बना रहे हो, भगवान का एक घर बना रहे हो। और घर बनाने में कितनी मुश्किल आती है, नहीं? एक घर बनाने में तो आपको मतलब क्या कह सकते हैं, आदमी सोचता रहता है सुबह से शाम तक क्या करता है। हाँ, सुबह से शाम तक आप एक्चुअली उसमें आप सोच के आपका दिमाग खराब हो जाएगा, इतना मतलब उसमें इन्वॉल्वमेंट रहती है। तो यहाँ पर भी मंदिर बनाने में तो उनका मतलब पूरी एनर्जी एक्चुअली लग जाती है। तो इसलिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि तुम भगवान के लिए मंदिर बना रहे हो और तुम क्यों ऐसा कर पा रहे हो। तो श्रील प्रभुपाद अप्रिशिएट करते हुए जयपताका स्वामी महाराज को कह रहे हैं, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग यू वांटेड दैट प्लेस। तुमने इसके लिए प्रयास किया। और क्या प्रयास किया? तुम्हें मेरा प्लान पता चल गया कि मेरा मंदिर बनाना है। अब तुमने क्या किया? तो तुमने फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग यू वांटेड दैट प्लेस, तुमने इच्छा की कि मैं बनाऊंगा, मैं अपनी एनर्जी दूंगा। यू वांटेड दैट प्लेस एंड यू गॉट द लैंड। और तुमने प्रयास किया और तुमने भगवान के लिए जमीन भी ली, तुम्ही ने ली। प्लान मैंने दिया, तुमने इच्छा की, इच्छा को पूरा करने के लिए तुमने जमीन भी एक्वायर की। और क्या कह रहे हैं? कहाँ गया? यू गॉट द लैंड एंड गॉट मनी फ्रॉम मी। और तुमने पैसा भी अरेंज किया मंदिर बनाने के लिए, तुमने ही काम किया और तुमने पैसा भी अरेंज किया। यू गॉट द मनी फ्रॉम मी एंड नाउ यू हैव बिल्ड द प्लेस बाय योर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनर्जी। और तुमने अपनी एनर्जी लगाकर अब भगवान का मंदिर तुमने साक्षात बनाकर दिखा भी दिया। तो प्लान तो भगवान का था। और भगवान का प्लान कैसे पता चला? हमें शास्त्रों से पता चलता है, हमें गुरु के माध्यम से पता चलता है, वरिष्ठ भक्तों के माध्यम से पता चलता है कि भगवान का प्लान क्या है। और उस प्लान को करना किसने है? हम ही ने करना, हम ही ने वो चीज करके दिखानी। ऐसा नहीं कि भगवान भेजेंगे, हम बैठे रहे आराम से। तो एक्चुअली भगवान हमें प्रेरणा दे रहे हैं। भगवान हमें प्रेरणा देते हैं शास्त्रों के जरिए, गुरु शास्त्र साधु के जरिए भगवान हमें प्रेरणा देते हैं। और उस कार्य को पूरा कौन करेगा? हम करेंगे बस। पर वो इतना हमें पता होना चाहिए कि वो कार्य हम अपने लिए नहीं कर रहे, बस फर्क। अभी क्या है, वो कार्य हम अपने लिए कर रहे हैं, इसलिए स्ट्रेस आता है, इसलिए हमें जीवन में संतुष्टि नहीं है, क्योंकि हम सेंटर में। श्रील प्रभुपाद ये लिख रहे हैं क्योंकि तुमने भगवान को सेंटर में रखा और तुम्हें पता है कि भगवान का काम नहीं रुकना चाहिए। तुम्हारा अपना स्वार्थ नहीं था, इसलिए मंदिर बनाने में जो भी अड़चने आ रही थी या जो भी रुकावटें आ रही थी, तुम उसको सहन करते गए। तुम उस मंदिर बनाने में अड़चने नहीं आएंगी, लड़ाइयां भी होंगी। जहां पर दो चूड़ियां होती है वहां आवाज होगी, दो बर्तन होंगे वहां आवाज होगी। और मंदिर बनाने में तो कितने, मतलब मंदिर बनाने में कितने लोग लगे होंगे, आप सोच सकते हैं। मतलब इतना विशालकाय प्रोजेक्ट, मतलब 1000, मतलब 100, उस समय तो पता नहीं कितना, कई सौ करोड़ का प्रोजेक्ट होगा। तो हजारों लोग लगे होंगे, और हजारों लोग लगे होंगे। तो इसका क्या मतलब है? हाँ एग्जैक्टली, एक्चुअली हजारों लोग लगे हुए यानी कि हजारों दिमाग लगे होंगे। और हर दिमाग अपने आप में क्या है? बॉस। हर कोई अपने आप को बॉस समझता है ना, मतलब वो तो हमारा अहंकार ही है। अगर कोई अपने आप को बॉस ना समझे, वो तो फिर हर किसी का अपना अहंकार है।
तो इतने ब्रेन्स को सब साथ में लेकर चलना वो तभी संभव है जब भगवान सेंटर में होंगे, जब आपको पता होगा कि मैं अपने लिए नहीं कर रहा, मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ। तो ये तभी संभव है। और प्रचार तभी संभव है जब हम हर किसी को यानी कि भगवान से जोड़ेंगे। ये प्रचार तभी संभव है। और जिस प्रकार भगवान हमारी केयर कर रहे हैं, भगवान हमारे जीवन में प्लानिंग कर रहे हैं, उसी तरह फिर जो प्रचारक होता है वो डिवोटीज के जीवन में प्लानिंग करता है। क्योंकि अपने आप से हम रजाई से बाहर आने वाले हैं नहीं अपने आप से हम रजाई से बाहर आने वाले नहीं है, पर एक प्रचारक को पता है कि रजाई से बाहर कैसे खींचना है। बच्चा ये सोचेगा, अपना भी पड़ेगा। हाँ, बच्चा ये सोचेगा कि मेरे को नहीं और सोना है या मेरे को रजाई में अच्छा लग रहा है, पर माता पिता को ताड़न करना पड़ेगा, माता पिता को थोड़ा डंडा दिखाना पड़ता है, तभी बच्चा रजाई से बाहर आएगा। और उसमें बच्चे का बेनिफिट है। ये अभी हमें समझ में नहीं आ रहा, हमें समझ में नहीं आ रहा कि इसमें हमारा बेनिफिट है, पर जो ये कर जाएगा बच्चा, जो रजाई से बाहर निकल आएगा, वो एग्जाम्स में अव्वल आ जाएगा। और हमारा एग्जाम क्या है? भगवान के पास पहुंचना। उससे पहले क्या एग्जाम है? भगवान का स्मरण। हाँ, भगवान का स्मरण आना। हाँ, हमारा मेन एग्जाम क्या है? लाइफ इज प्रिपरेशन, डेथ इज एग्जामिनेशन। हमारा मेन एग्जाम है कि मृत्यु के समय भगवान का स्मरण आएगा नहीं आएगा। बोला हम जो भी क्रिया कर रहे हैं वो सब हम इसलिए कर रहे हैं कि किसी भी क्षण हमारी मृत्यु आए, उस समय भगवान का स्मरण आ रहा है नहीं आ रहा। बाकी जितने भी प्रयास हैं उससे भगवान का स्मरण नहीं आ रहा, इसलिए वो चीज़ें सेकेंडरी हैं। मेन चीज़ है कि भगवान का स्मरण आना चाहिए। उसके लिए हम फिर ये साधना करते हैं, चाहे गर्मी हो, जितनी मर्जी गर्मी हो, चाहे जितनी मर्जी ठंड हो, हमारी साधना नहीं रुकनी चाहिए। और इसमें भगवान की प्लानिंग है। भगवान की प्लानिंग का मतलब क्या है? भगवान चाहते हैं, भगवान हमारी हेल्प करना चाहते हैं। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमारे आचार्य हैं, वो लिख रहे हैं कि एक भक्त हमेशा सनाथ होता है, वो अनाथ नहीं होता। एक भक्त हमेशा उसको पता है कि भगवान मेरे बारे में सोच रहे हैं, और वहां से आ रहा है कि कृष्णा इज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट अस, कृष्णा इज ऑलवेज प्लानिंग फॉर अस। ये हमेशा वो इसको हम बोल सकते हैं कि ये सूत्र है, हमारी पूरी भक्ति का सूत्र है ये। बाकी सब क्रियाएं हैं नहीं, बाकी हमारे जीवन में जो भी सब हैं वो क्रियाएं हैं, उसका आधार है ये फाउंडेशन, हमारी बिल्डिंग का फाउंडेशन है कि भगवान हमारे बारे में सोच रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसलिए प्रभुपाद ने बहुत सरलता से एक लेटर में लिख दिया, बट आपकी 16 माला का आधार भी यही है। और हमारा चैंटिंग में मन भी इसलिए नहीं लगता क्योंकि हम इस पॉइंट को मिस कर देते हैं। हम फाइट करते हैं, हम चैंटिंग से भी फाइट करते हैं कि नहीं मैं कर लूँगा मेरी ये, मतलब हम हर एक्टिविटी में फाइट करते हैं। वो फाइट इसलिए करते हैं क्योंकि हमें ये विश्वास नहीं होता कि भगवान हमारे बारे में सोच रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर इस लेटर में यही बता रहे हैं कि अन्य सभी विचार, कि बाकी जो भी हम फालतू की चीज़ें सोच रहे हैं कि वो मेरे को रोक रहा है, कोई एक्चुअली हमें नहीं रोक रहा। अन्य सभी विचार मेरे मन से निकल जाएं और श्री कृष्ण के लिए अपना सर्वोत्तम प्रयास करना ही मेरा एकमात्र उद्देश्य रहे। बस ये कि जैसा भगवान चाह रहे हैं वैसा मैं अपने जीवन से आउटपुट मैं भगवान को दूँ। तो ये एक सिंपल डिवोटी, मतलब ये इंस्ट्रक्शन एक्चुअली फेथलेस लोगों के लिए भक्त के लिए तो इंस्ट्रक्शन नहीं है ना। भक्त को तो पता ही है कि भगवान उसका जीवन चला रहे हैं, पर हमारा क्योंकि अभी विश्वास कम है इसलिए भगवान को ऐसा बोलना पड़ रहा है प्रभुपाद के माध्यम से। और इसी पे हमें काम करना है। एक्चुअली इस पे काम करेंगे आपकी सारी साधना हो जाएगी। इसी को बार बार स्मरण करके, बार बार ये सोच के, फिर भगवान की तब जाकर फिर भगवान की एक्टिविटीज, हमें भगवान की लीलाओं का स्मरण आएगा। क्योंकि अब ये संसार ने हमें एब्जॉर्ब किया हुआ है ना, हमारा गिलास पूरा भरा हुआ है, इसलिए भगवान की लीलाओं का स्मरण नहीं आ रहा। हमारी क्रियाएं इतनी सारी हैं, हमने अपने आप को इतना बिजी किया हुआ है कि गिलास ही भर गया है तो भगवान की लीलाएं कहाँ आएंगी? वो गिलास खाली करेंगे। आप 5 मिनट दीजिए भगवान को, आप देखिए कैसे स्मरण नहीं आता।
भगवान को उठाने के समय समय लगाइए, भगवान को शयन करते हुए आप भगवान का 5 मिनट कीर्तन कीजिए, तो भगवान का स्मरण आएगा। उसके लिए हमें ये विश्वास होना चाहिए कि भगवान मेरे बारे में सोच रहे हैं। गॉड इज नॉट डेड, वो केवल फोटो में नहीं है, वो वास्तव में हमारे बारे में सोच रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसलिए चाहे कोई भी सेवा हो, मुझे उसमें तल्लीनता से जुड़ जाना चाहिए। हर एक्टिविटी जो आप भगवान के लिए कर रहे हैं वो अपने आप में 100% होनी चाहिए, क्योंकि भगवान ने ही आपको सेवा देगी। और संसार में जो काम है उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। काम आपको करना है पर इंटरेस्ट यहाँ होना चाहिए, इंटरेस्ट भगवान की सेवा में होना चाहिए। और अगर वो सेवा मिल गई है तो चाहे वो दरी बिछाने की सेवा हो, चाहे वो बर्तन साफ करने की सेवा हो, आपको उस सेवा में ही आपको 100% संतुष्टि आ जाएगी। और एक बार अगर संतुष्टि आ गई तो फिर संसार, आपको पता चल जाएगा कि संसार में वो संतुष्टि है ही नहीं। एक ही बार आपको टेस्ट करना है, वो टेस्ट हमेशा याद रह जाता ना जीवन में। एक ही बार आपने, जैसे आप कभी पेस्ट्री खाते हैं या कुछ, आपको याद रह जाता है कि हाँ वो जो चीज़ थी वो बात नहीं बनी अभी, वो जो वहाँ चीज़ खाई थी वो बात नहीं बनी। बस आपको एक बार टेस्ट करना है भगवान की सेवा में, वो संतुष्टि आपको टेस्ट करनी है। आपको समझ में आ जाएगा इस संसार में वो संतुष्टि है ही नहीं। उस अगला दिन आपका बदल जाएगा, आपका जीवन अगले दिन से बदल जाएगा, एक बार वो टेस्ट आ जाए। और इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि 100% आपको ये सोचना है। जयपता का स्वामी महाराज यही कर रहे हैं। तो वो टेम्पल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, और मैनेजमेंट में वो भगवान के दर्शन कर सकते हैं। मतलब वो तो कर ही रहे हैं, तभी वो कर पा रहे हैं। प्रभुपाद यही अप्रिशिएट करें क्योंकि तुम वास्तव में भगवान का काम कर रहे हो, इसलिए तुम कर पा रहे हो। तो बस ये है। इसलिए मैं ध्यानपूर्वक उस कार्य को, उसके प्रत्येक पहलू को पूरा करूँगा। पूरा करने वाला मैं ही हूँ। मैंने ही भगवान के काम पूरे करने हैं। भगवान ने प्लान दिया। ये एक भक्त का विजन होना चाहिए। ये एक भक्त को सोचना चाहिए। आप बाहर से जो मर्जी करते रहें, अंदर ये चलना चाहिए। ये पॉइंट, ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की कोई प्रश्न किसी का?